अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ रखे और सही सलामत रखे। अल्लाह ताला जितने भी इस वीडियो में हैं अल्लाह ताला उन सब की जायज़ हाजतें कबूल करे और सबको अल्लाह ताला खुश रखे और अल्लाह ताला सबको सुन्नत पर चलने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आगे तक। क्यों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है क्योंकि आज हम आपके बीच में हैं और अल्लाह ताला की बातें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, अल्लाह ताला की हदीस आपको हम बता पा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला का ही ये रहम व करम है हमारे ऊपर। क्योंकि जब हम आपके बीच में बैठे और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता पा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का। तो चलिए अल्लाह ताला के शुक्र के साथ शुरू करते हैं। अल्लाह ताला तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, और किसी मूमन मर्द और मूमन औरत के लिए उस बात की गुंजाइश नहीं कि जब अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी काम का हुक्म दे, यानी किसी काम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे तो फिर उनको अपने काम को, यानी उनके काम को, जिस चीज़ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे तो काम में कोई अख्तियार बाकी रहे, यानी उसका गुंजाइश नहीं है, कोई भी अख्तियार बाकी रहे, यानी इस वजह से उस वजह से कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। तो वो काम करे ना करे बल्कि अमल करना ज़रूरी है। और जो शख्स अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो यकीनन खुली हुई गुमराही में मुब्तला होगा, यकीनन खुली हुई गुमराही में मुब्तला होगा। इसीलिए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इस जन्नत में आना हर इंसान के लिए मुमकिन नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला इस जन्नत में बहुत ही मुश्किल से इंसान आएगा क्योंकि जब तक अपनी नफ्सात पे काबू नहीं रखेगा वो जन्नत का हकदार नहीं हो सकता। और दोज़ख में हर इंसान आएगा, यानी दोज़ख का हकदार तो हर इंसान को बता दिया था। दोज़ख का मतलब दोज़ख से कोई भी इंसान नहीं बचेगा क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे आप अमल नहीं करोगे तो आप दोज़ख से बच ही नहीं सकते। तो चलिए अल्लाह ताला का इरशाद, और हमने हर एक रसूल को उसी मुक़द्दस मकसद के लिए भेजा कि अल्लाह ताला की तौफीक से उनकी अताअत करी जाए, यानी हर नबी को, हर रसूल को इसी अताअत से भेजा कि अल्लाह ताला की अताअत की जाए, अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने बताया उसकी अताअत की जाए, यानी काम किया जाए उस बात पर। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो कुछ तुम्हें रसूल दीन बोले और जिस चीज़ से रोके रुक जाया करो, जो रसूल तुमसे बोले कि इस चीज़ से रुक जाओ तो उस चीज़ से रुक जाया करो, कि ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है तो उस चीज़ से रुक जाया करो, यानी जो हुक्म भी दे उसको मान लो, जो हुक्म भी दे उसको मान लो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बुत परस्ती है उसकी ना हुक्म दिया है, मतलब रोक आए कि उस चीज़ को नहीं करना है, बस उस चीज़ को नहीं करना है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में अच्छा नमूना है, ख़ास तौर से उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और क़यामत की उम्मीद रखता हो, अल्लाह ताला क़यामत की उम्मीद रखता है और अल्लाह ताला को बहुत याद करता है। तो अल्लाह ताला को बहुत याद करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालिफत करते हैं इन्हें उस बात से डराना चाहिए, जो अल्लाह ताला की बात का मुखालिफ करते हैं यानी मानते नहीं हैं, तो उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि उन पर कोई आफत आ जाए या उन पर कोई दर्दनाक अजाब नाजिल हो जाए। तो उस चीज़ से उन्हें डरना चाहिए जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी आफत आ जाए, कोई भी दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेकी काम करे और मर्द हो या औरत बस सर तरीका ईमान वाला हो, चाहे नेकी का काम करे ले बस तरीका ईमान वाला हो, ईमान के जगह पर ही करे, चाहे नेकी का काम, कोई भी नेकी का काम करो लेकिन ईमान के पूरे ईमान के पुख्ता पर करे। तो ईमान का मतलब है कि आप नेकी का काम तो कर रहे हो लेकिन आपका पैसा हलाल नहीं है, हराम की कमाई का, तो आप नेकी का काम कर रहे हो तो आपका नेकी में नहीं जाएगा। बस तरीका ईमान वाला हो तो हम उसे ज़रूर अच्छी ज़िंदगी बसर कराएंगे, ये दुनिया में होगा और आखिरत में उनके अच्छे कामों
کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے، اچھے کاموں کا بدلے میں اسے اجر ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا نہ ہی حق تلفی کا، یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کیے بغیر لکھ دیا جائے، اور نہ ہی کوئی نیکی بھی کم نہیں لکھی جائے گی، نہ ہی گناہ کم لکھا جائے گا۔ جیسا مطلب گناہ کیا ویسا ہی لکھا جائے گا، کیونکہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے لکھنے کے لیے۔ نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے، نہ تو نیکی کم لکھی جائے گی نہ ہی آپ نے جیسا کام کیا ویسا ہی لکھا جائے گا، آپ کے ساتھ کوئی بھی انیائے نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اسے خیال بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، میں نے ایسا کام کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی روزی کا ذریعہ بناتا ہے جیسے وہاں سے اس نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو قوت نہیں دی، جسمانی قوت، مال کی فراوانی، بڑی خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، امراؤں کا اور عزت کا ملنا، پیسوں کا ملنا، بڑے خاندان کا ملنا، یہ سب کی عزتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالا مال نہیں کیا تھا۔ تو عزت کا ملنا، عمروں کا ذرا درجات ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائے، ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر باوجود اس قوت و سامان کے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا، یعنی جن جیسا پہلے ان کے خوب دیا تھا انہیں، جیسے گناہ میں گمراہ تھے پہلے جو ہم سے جو آئی تھی، پہلے جو آئے تھے لوگ، تو گناہوں میں خوب گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے خوب بارشوں کی برسائی، خوب نہریں چلی مکانوں میں، خوب پیسے دیے، خوب تالاب اور کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر تباہ کر دیا، مطلب جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ہی تباہ کر دیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر سے تباہ نہیں کر سکوں گا، پھر سے یہی کام ہوں گے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، اپنے جو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے چیزوں پہ عمل کرنا، تو ہمارے لیے بہت کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین اور بھروسہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو اور ہمیں سبھی کو، اللہ تعالیٰ آسان کرے، کیونکہ یہ چیز آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، آسان نہیں ہے، لوگ باغ یہ چمکتی ہوئی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ چیز بہت مشکل ہے، تو اسے آسان کیجئے، آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی
फना होने वाली चीज़ है। माल और औलाद तो ज़िंदगी की फना होने वाली चीज़ है और रौनक है, और अच्छे माल जो हमेशा बाकी रहने वाले हैं वो आपके रब के यहाँ यानी आखिरत में सवाब के एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर है और उम्मीद लगाने के एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर है। यानी अच्छे माल पर जो उम्मीदें वाबस्ता होती है वो आखिरत में पूरी होंगी और उम्मीद से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। उसके बरहिस माल व सवाब से उम्मीद में पूरी नहीं होती। यानी तुम अगर अल्लाह ताला पे जैसी उम्मीद रखो अल्लाह ताला वैसे ही तुम्हें नवाजेगा। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखे, उम्मीद रखे, अल्लाह ताला आपको खूब गनी करेगा, खूब पैसा देगा, लेकिन अच्छे अखलाक के साथ अल्लाह ताला से पूरा यकीन होगा के साथ, क्योंकि अच्छे लोगों के पास भी बहुत पैसा है, बुरे लोगों के पास भी बहुत पैसा है। तो अल्लाह ताला के जो करीब हैं वो अल्लाह ताला की बताए हुए रास्तों पे अमल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी नवाजा है। जो अल्लाह ताला से जुदा है, अल्लाह ताला की बातें नहीं माने, अल्लाह ताला ने उन्हें भी पैसों से नवाजा है। तो अल्लाह ताला अपने हिसाब से सबको नवाजने वाला है। अल्लाह ताला तो हमें अल्लाह ताला से इतनी वो रखनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें जिससे आप पसंद करते हो वैसा ही हम बन जाए। आपकी सुन्नतों पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों पे चलने पे अमल करने की आसानियाँ हो जाएं। अल्लाह ताला ने जो रास्ते बताए उन पे चलना आसान हो जाए। नमाज़ पढ़ना, जमात के साथ नमाज़ पढ़ना आसान हो जाए, मस्जिद आना आसान हो जाए, अच्छी बातें करना आसान हो जाए, घर में अच्छी बातें बताना आसान हो जाए, बच्चों को अच्छी परवरिश देना आसान हो जाए, बच्चों को झूठ फरेब और चुगली गीबत से रोकना आसान हो जाए, बच्चों को बुरी बुरी चीज़ों से रोकना हमारे लिए आसान हो जाए। इन चीज़ों पे आसानी की दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करें। क्योंकि तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला आपको और हमको सबको अल्लाह ताला सही सलामत रखे, खैर बरकत के साथ रखे, अपनी रहमतों से माला माल रखे। अल्लाह ताला सबकी तमाम जायज़ हालतें कबूल करे अल्लाह ताला, और सबको अपनी रहम पनाह में रखे अल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। बस आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ औरों का, बहन भाइयों का भी भला हो। क्योंकि आपको शेयर करने से आपको सदका जारिया में आप शामिल हो जाते हो, यानी आप सवाब के हकदार बन जाते हो। बस आपको शेयर करना है। तो अल्लाह ताला जितनी मेहनत हम कर रहे हैं और आपके पास तो बस ज़रा सी मेहनत के बाद भी आप हमारे जैसे अजर के हकदार हो जाते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।